हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सप्लोजिव की और एक नए वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग ब्लास्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सप्लोजिव के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ आपके पास पहुँच सके सबसे पहले। तो ब्लास्टिंग प्रॉपर्टीज़ में पहला है स्ट्रेंथ। The strength of an explosive is the measure of the amount of energy produced by an explosive to do the useful work. Useful work करने के लिए जो strength है explosive का, ये measure करता है amount of energy को. The strength can be determined by weight strength, bulk strength, absolute weight strength and the absolute bulk strength. ये एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स भी इसमें आता है गेट एग्जाम्स में, तो हम लोग इसको बाद में कवर अप करेंगे कैसे हम लोग वर्क स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट वर्क स्ट्रेंथ का मैथ्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करना है एग्जाम में आने पर। नेक्स्ट है वेट स्ट्रेंथ। इट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एनी वेट ऑफ एक्सप्लोजिव रिलेटिव टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इक्वल वेट ऑफ ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन का सेम वेट का साथ उतना ही वेट का दूसरा एक्सप्लोजिव को जब हम लोग रिलेटिव कंपेरिजन करते हैं स्ट्रेंथ का उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट स्ट्रेंथ। वाटर रेजिस्टेंस क्या है? वाटर रेजिस्टेंस सिंपली द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एन एक्सप्लोजिव कैन बी लोडेड इन वाटर एंड स्टिल डेटोनेट्स। कितना समय तक वो वाटर जो है उसका एक्सप्लोजिव का प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकता है। वो उसका वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन VOD इन शॉर्ट, ये क्या है? स्पीड एट व्हिच द डेटोनेशन वेव प्रोपागेट्स, जो कि जो है डेटोनेशन वेव जो है प्रोपागेट करता है थ्रू ए सिलेंड्रिकल चार्ज। एक सिलेंड्रिकल चार्ज का अंदर से कितना स्पीड से डेटोनेशन वेव प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। शॉक एनर्जी ऑफ डेटोनेशन व्हिच डज द मोस्ट ऑफ द वर्क अंडर द अनकन्फाइंड स्टेट इंक्रीजेज इन अकॉर्डेंस विद द वेलोसिटी। जो शॉक एनर्जी है डेटोनेशन का वो वेलोसिटी के साथ बढ़ता रहता है। VOD इन मोस्ट ऑफ द हाई एक्सप्लोजिव्स रेंजेस जनरली फ्रॉम 2500 से 7500 मीटर पर सेकेंड 2500 टू 7500 मीटर पर सेकेंड। VOD किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? डायमीटर ऑफ द होल, डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट, कितना ज़्यादा उसको अच्छा से स्टेमिंग किया गया है, द डेंसिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द चार्ज, क्या एक्सप्लोजिव का क्या डेंसिटी है। जनरली 1.1 टू 1.1 से 1.3 इस अराउंड में ही डेंसिटी रहता है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या है? एमोनियम, NO4 में एमोनियम एंड नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है, साथ में सेंसिटाइजर, ऑक्सीडाइजर, ये टोटल जो है क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स, ये सारा क्या क्या है नहीं है, इसका ऊपर भी डिपेंड करता है। डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द एक्सप्लोजिव रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए शॉट। फॉर ब्लास्टिंग हार्ड ग्राउंड हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव इज यूज्ड सिंस इट concentrates the energy, whereas for soft ground low density explosives is desirable since it distributes the energy all along the blast hole. Density is the ratio of explosive density to the specific gravity of water. The density of most of the explosive varies in between 0.75 to 1.6 gram per cc. For sinking into wet bore hole, higher density explosives are needed. Next property है sensitivity. Sensitivity is the measure of energy required for setting of an explosive material. एक एक्सप्लोजिव मटेरियल का सेटिंग ऑफ होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। इट इज़ द एक्सप्लोजिव्स प्रोपागेटिंग एबिलिटी। एक्सप्लोजिव शुड बी इनसेंसिटिव ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग टू फ्रिक्शन एंड शॉक etc. It should be sufficiently sensitive while it is detonated and should propagate VOD nicely from one cartridge to another. Next one is detonation pressure. ये क्या है? This is the pressure produced by detonation wave propagating through cylindrical charge. Cylindrical charge के अंदर से जब जाते समय जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जो डेटोनेशन वेव के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एंड इट जनरली वेरीज फ्रॉम 5000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1,50,000 kg per centimeter square. It depends upon VOD density of an explosive. Column depth. It is the proportion of hole that is filled with explosive or ब्लास्टिंग एजेंट। कितना
जो है एक्सप्लोजिव कॉलम का जो है डेप्थ, एक मान 5 मीटर का एक होल डेप्थ होल में हम 2 मीटर का जो है एक्सप्लोजिव डाले हैं, 2 मीटर तक का एरिया में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज ए होल ऑफ 5.5 मीटर, but the explosive is filled up to this layer, that is 2 meter. So this is the column depth. See the column depth. Decking. Decking क्या है? Decking is the separation of column of explosive in the bore hole. इसको भी हम लोग एक फोटो में एक पिक्चर बनाकर आपको दिखा समझाते हैं। डेकिंग का दरकार कब पड़ता है? लेट्स से दिस इज ए स्ट्राटा, दिस इज एलुवियल, एलुवियल नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट सॉइल, दिस इज सॉफ्ट स्ट्राटा, सॉफ्ट स्ट्राटा। या हम लोग इसको मान के चलिए दिस वन इज हार्ड, यहाँ तक नहीं लेते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है, इसको सॉफ्ट रहने देते हैं। सॉफ्ट, अनदर वन इज दिस लेयर, this is hard strata. Then again this is soft. Five 5.5 मीटर में ऐसा है। तो ये जो 2 मीटर ये वाला, देन अगेन 2 मीटर, देन 1.5 मीटर। When we charge the explosive, the explosive will be here in this portion, but when it explodes, the maximum energy will be working in this region, but as a result of that, these hard strata cannot be broken as per our desired fragmentation level. So to mitigate this issue, we can do air decking or deck charging. I will do it. We will first fill this with 1 meter, then we will use stemming material, then again we will charge this area, and then finally stem the full area. Then we made two layers of stemming and 2 layers of
column, explosive column. This column is, if I am filling 50 kgs of explosive in hole, in one hole, kgs in one hole. इन बॉटम हम कितना देंगे 15 kg, एंड अपर पोर्शन में कितना देंगे रेस्ट 35 kg. सो दैट क्या होगा, उससे अपना जो हार्ड रॉक है दैट विल बी ब्रोकन टू आवर डिजायर्ड फ्रेगमेंटेशन लेवल. आई होप आप लोग समझ गए होंगे डेकिंग क्यों करेंगे हम लोग. और बहुत समय हम लोग क्या करते हैं, बेंचेस को बनाने के लिए जो फाइनल बेंच होता है, तो फाइनल बेंच बनाने समय तो फाइनल बेंच का जो लास्ट लाइन होता है उसको जो हम लोग चार्जिंग करते हैं, तो टू गेट ए डिजायर्ड प्लेन बेंच क्रेस्ट, जिसको द फेस ऑफ द बेंच और क्रेस्ट ऑफ द बेंच, वी डू डेक चार्जिंग टाइप ऑफ ब्लास्टिंग, so that no back break will be created and the cutting will be in a straight manner. Okay. So decking is the separation of column of explosive in the borehole. Decking is done to avoid loading or of explosive in the startup formation, broken seam, to reduce the probability of blown outs and to reduce the consumption of explosives. A process decking is often used to reduce either the charge load per hole, the amount of explosive detonated per delay, or both. Decking is also used to get explosive into harder rock zones or to keep them out of weak zones such as mud seams. Using decking process, the top deck in the blast hole is normally shot one delay period after the bottom deck in the hole. The idea is to keep the explosive in the bottom deck from propagating through and detonating the top deck. To achieve this, the air deck or deck of inert stemming is inserted between the top and bottom decks. The length of the inert deck will vary depending upon borehole conditions, increasing the deck length in wet holes to reduce the chances of propagation between decks. There are many types of hole plugs commercially available for creating deck charges.